हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग मेरी इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको मैथ्स में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि परिमेय व्यंजक को आपस में कैसे गुणा की जाती है या उसकी आपस में किस तरह से भाग की जाती है, और हम वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणा कीजिए ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर। इस पूरे परिमेय व्यंजक की गुणा हमें करनी है इस परिमेय व्यंजक से। ये जो परिमेय व्यंजक आपको दिया हुआ है ये है ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास दो परिमेय व्यंजक है और इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो हम अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर जो आप अंश देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है। तो हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें से x कॉमन लेंगे। हम x को बाहर लिखेंगे तो आपका अंदर बचेगा a और माइनस बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका x। फिर अपॉन में जो आपको दिया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। जो फॉर्मूला आपका बन रहा है मैं उसको बता सकती हूँ कि मैं उसको यहाँ पर लिख कर बता सकती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला आपका बन रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला पूरा बन रहा है, तो ये जो आपकी टर्म बन रही है तो ये आपको यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपका जो a है वो यहाँ पर भी a है, और जो b की वैल्यू यहाँ पर आपको x दी हुई है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a तो हमारा a बन जाएगा और जो b है आपका वो यहाँ पर x बन जाएगा। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू x है। तो यहाँ पर भी 2ab है और यहाँ पर भी 2ax है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a प्लस का x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप गुणा के नीचे गुणा का साइन लगाएंगे और ऊपर आप अंश में देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये पद जो है और आपका ये पद, दो टर्म जो आपकी बन रही है इन दोनों में ए कॉमन है। तो आप यहाँ पर ए कॉमन ले सकते हैं। जब आप ए कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा ए और प्लस का एक्स। फिर आप नीचे डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका जो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूला को भी आपको बता सकती हूँ लिख कर। तो आपका ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और बाकी ये दोनों प्लस का रहेंगे। तो जो लोग इन फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते हैं वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको किस तरह से इसका मान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू ए हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी एक्स हो जाएगी। तो इसका मान हम रख सकते हैं ए माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब आप देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, इसको साइड में हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप मानिए 3 का स्क्वायर है आपके पास, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3। तो अब आप देखेंगे कि ये सब कुछ आपको गुणा में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और आप ऊपर देखेंगे ए प्लस का एक्स दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस का एक्स से ही इस पूरे पद से इस एक पद कट जाएगा, इसका पूरा पद कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर बचेगा ए प्लस का एक्स। या इसको खोलकर भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि एक्स और फिर मैं लिख रही हूँ ए माइनस का एक्स, और ये गुणा में है तो हम इसको पास पास भी लिख सकते हैं। ए इंटू लगा सकते हैं, पॉइंट को हम इंटू बोलते हैं, और ए फिर हम लिखेंगे ए प्लस का एक्स। फिर हम डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे और हम इसको खोलकर लिख सकते हैं कि ए प्लस का एक्स और हम लिखेंगे ए प्लस का
एक्स। फिर हम इस a माइनस एक्स को भी हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि घात 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस का एक्स इंटू a माइनस का एक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो a माइनस का एक्स है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो a प्लस का एक्स है इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचता है, ऊपर आपके पास अंश में बचेगा x, और ये तो कैंसिल हो चुका। फिर आपके पास बचता है a, और ये भी आपका कैंसिल हो चुका। फिर आपके पास अपॉन में क्या बचता है, आपके पास बचता है a प्लस का x और a माइनस का x। तो इसको आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं कि a प्लस का x इंटू a माइनस का एक्स। तो अब आप देख सकते हैं इसको कि आपके पास जो हर में बच रहा है वो आपका बच रहा है कि a प्लस का एक्स और a माइनस का एक्स। तो आपका ये भी फॉर्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस का b इंटू a माइनस का b। तो इसको आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि a एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अब आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है मैथ्स में। जो लोग मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक बार इस फॉर्मूले को भी आपको यहाँ पर लिखकर बता सकती हूँ कि आपका ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस का b इंटू a माइनस का b। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a की वैल्यू a है और b की वैल्यू आपकी x है। तो a प्लस का b यानी कि a प्लस का x और a माइनस का b मतलब a माइनस का x। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू आपकी x है तो x स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका ये भी हो जाएगा और इसका आंसर आपका ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं या इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको देख चुके हैं कि परिमेय व्यंजक के आपस में कैसे गुणा की जाती है। तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम इसी तरह का। तो अब आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाग दीजिए, या हम इसको बोल सकते हैं कि सरल कीजिए। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, और यहाँ पर आपको डिवाइडिंग का साइन दिया हुआ है, यानी कि भाग करनी है हमें एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये 2 परिमेय व्यंजक दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में इसको आपस में भाग देनी है या हमें इसको सरल करना है। तो अब आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, और जो ऊपर आपको अंश में दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आप अपॉन लिखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके जो हर में आपको दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला आपका बन रहा है। आपका फॉर्मूला बन रहा है कि a की घात 3 प्लस का b की घात 3 इक्वल टू होती है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस का a b प्लस का b स्क्वायर। तो उस यहाँ पर आपका जो a हो जाएगा वो आपका x हो जाएगा, और जो आपका b होगा यहाँ पर आपका y हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे x प्लस का y इंटू a स्क्वायर मतलब का x स्क्वायर, और माइनस का a b मतलब एक्स वाई, और प्लस का b स्क्वायर मतलब का वाई स्क्वायर। तो इतना आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको भाग का साइन दिया हुआ है तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम इसको गुणा में चेंज कर देंगे, और जब हम इसको गुणा में चेंज करते हैं तो इसके आगे जो हमारे पास परिमेय व्यंजक होता है उसको हम पलट देते हैं। पलट देते हैं मतलब अंश जो होगा उसको हर कर देंगे, और जो हर होगा उसको हम अंश कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कर देंगे, जो आपका हर दिया हुआ था एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर, इसको हम अंश में लिख देंगे, और जो आपका हर अंश में दिया हुआ है एक्स वाई इसको हम हर में लिख देंगे एक्स वाई। तो अब आप देख चुके हैं कि हम इसको इतना सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अंश में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और हर में आपको ये सब दिया हुआ है। और तो हम देखते हैं कि हम परिमेय व्यंजक की कैसे गुणा करते हैं। तो हम जब परिमेय व्यंजक के आपस में गुणा करते हैं तो अंश की गुणा अंश में करते हैं और हर की गुणा हम हर में करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं या 5 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है 3 को हमें 2 बार गुणा करनी है, या हमें 5 की 2 बार गुणा करनी है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स प्लस का वाई लिखा हुआ है। तो एक एक्स प्लस वाई से आपका एक एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 था तो हमने एक एक्स प्लस वाई कैंसिल कर दिया, या हम इसको खोल कर भी लिख सकते थे जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा।
तो हम इसको यहाँ पर भी डायरेक्टली भी इस तरह से कट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई से एक x प्लस वाई से आपका एक x प्लस वाई कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचता है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर आपके पास अंश में क्या बचता है, एक x प्लस का y, तो इसको आप लिखेंगे x प्लस का y, और अपॉन में आपके पास हर में क्या बचता है, आपके पास बचता है ये और ये, तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर आपके पास बचता है x इंटू एक्स वाई, तो आपके पास ये बचता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अंश में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और नीचे आपको हर में दिया हुआ है एक्स, तो इस वाले एक्स स्क्वायर से मतलब कि यहाँ पर दो एक्स है यानी कि एक्स गुणा एक्स, तो दो एक्स में से अगर हम एक एक्स को नीचे वाले एक्स से काट सकते हैं, तो आप इसको इससे काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचता है एक एक्स और आपके पास बचेगा एक्स प्लस का वाई। फिर आपके पास हर में क्या बचता है, हर में आपके पास बचता है ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इंटू आपके पास बचता है वाई। या इस वाई को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऊपर x लिखा हुआ है और आपके पास आगे ब्रैकेट वाले पद लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम इस y को भी स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट बचेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका आंसर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपने इतना इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये जो y था इसको हमने स्टार्टिंग में लिख देंगे, इस वाले y को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। ये अगर हम इतना यहाँ तक भी लिख देते हैं तो आपका ये भी आंसर ठीक हो जाएगा और आपका ये आंसर भी यहाँ तक भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने एक्स वाई या सॉरी हमारे पास दो व्यंजक जो दिए हुए हैं कि एक परिमेय व्यंजक हमारे पास ये है और एक परिमेय व्यंजक ये है, हम इसको किस तरह से गुणा करते हैं या किस तरह से इसके आपस में भाग करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास दो परिमेय व्यंजक दिए होंगे जिनका हमें गुणनखंड निकालना होगा और उनकी आपस में हमें भाग या गुणा करनी होगी। तो अब आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और आपको यहाँ पर भाग का साइन दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो परिमेय व्यंजक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और इनके जो अंश हैं और जो हर हैं इन दोनों के, वो आपको एक द्विघात समीकरण है। तो अब आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण में हमें फैक्टर निकालने होते हैं या हमें उसके गुणनखंड निकालने होते हैं। तो अब आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस साइन को चेंज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 अपॉन इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और ये जो आपका साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। तो हम इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करने के बाद जो आगे आपको परिमेय व्यंजक दिया होगा वो आप उसको पलट देंगे, मतलब अंश का हर कर देंगे और हर का आप अंश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हर आपको दिया हुआ है तो इसको हम अंश में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, और अपॉन में आपके पास बचता है जो आपके पास अंश है उसको आप हर में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको द्विघात समीकरण दी हुई है इसको सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं और ऊपर अंश या हर में जो कैंसिल हो जाएगा आप उसको कैंसिल कर देंगे और जो निकल कर आएगा जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। गुणनखंड के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जो लोग नहीं देखे हैं वो उसको देख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है यानी कि 6। तो अब अपने माइंड में आप दो ऐसे डिजिट सोचिएगा कि गुणा करने पर तो 6 बने और जोड़ने पर आपका 5 बने। तो आप सोच सकते हैं कि 2 दूनी 6 या 3 दूनी 6 होता है, 2 और 3 को जोड़ा जाएगा तो आपका 5 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2, और यहाँ पर जो आपका x है इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और प्लस का 6 आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर आप अपॉन में लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास दो ऐसे डिजिट होनी चाहिए कि गुणा करने पर आपका 20 बने और जोड़ने पर आपका 9 बने। तो आप सोच सकते हैं कि 5 चौका 20 होता है या 4 पंजे 20 होता है, 4 और 5 को या 5 और 4 को जोड़ा जाएगा तो आपका 9 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और 9 की जगह पर आप लिखेंगे 5 प्लस का 4 और x को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और प्लस का आप 20
लिख देंगे। फिर सेम ऐसे ही आपको इन दोनों में करना है। तो अब आप यहाँ पर गुणा के नीचे गुणा का साइन लगाएंगे। अब आप अपने माइंड में डिजिट सोचेंगे कि ऐसी दो संख्या की गुणा करने पर 4 बने और जोड़ने पर आपका 5 बने। तो आप सोच सकते हैं 4 1 कम 4 होता है, 4 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो आपका 5 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 1, और यहाँ पर आप x लिखेंगे। इस 5 की जगह आपने ये लिखा था और x की जगह आप x लिखेंगे, प्लस का 4 लिख देंगे। अब आप डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे तो अब आप इसमें सोचेंगे कि आपके पास दो ऐसे डिजिट की गुणा करने पर आपका 2 बने और जोड़ने पर आपका 3 बने। तो आप सोचेंगे 2 1 कम 2 और 2 और 1 को जोड़ा जाएगा तो आपका 3 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इस 3 की जगह पर आप लिख देंगे 2 प्लस का 1, और इस x को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस का जो आपको 2 दिया हुआ है इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपको x है इसकी आप अंदर गुणा करेंगे, इस x की अंदर गुणा करेंगे, और ये जो माइनस है इसकी आप अंदर गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इस माइनस की जब हम अंदर गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस 3 की गुणा इस एक्स से करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। फिर आप इस माइनस की गुणा अंदर करेंगे प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस 2 की गुणा आप x में करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, और प्लस 6 आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस नीचे करना है आपको। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इस माइनस की गुणा अगर हम अंदर करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 की गुणा अगर हम x से करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस माइनस की गुणा प्लस के 4 से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा, और प्लस का 20 आप ऐसे ही लिख देंगे। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो माइनस है इसकी गुणा आप अंदर करेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 4 की गुणा आप x में करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। इस माइनस की गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 की गुणा आप x में करेंगे तो आपका बन जाएगा x, और प्लस का आपका 4 बन जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस माइनस की गुणा आप यहाँ पर करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि x की गुणा आप 2 में करेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस का 1 है, जब माइनस की गुणा आप प्लस के 1 से करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 1, और 1 की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका बन जाएगा x, और इस प्लस 2 को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे कि गुणनखंड जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 भागों में डिवाइड करना होता है इसको, मतलब कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। सेम वैसे इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें आप x कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x माइनस का 3, क्योंकि इसका x आप बाहर ले चुके हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर माइनस लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिलने वाला है। यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ से निकल जाएगा, और 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x। और कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं होता है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो जब हम 6 को 2 से भाग देंगे तो आपका बन जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पर जो माइनस है प्लस माइनस माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा। तो मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x माइनस 3 है, तो जो यहाँ पर होगा जो पद सेम वही पद आपका यहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता सकती हूँ, जो लोग मेरे गुणनखंड की वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको अच्छे से देख सकते हैं, जो मैं पहले डाल चुकी हूँ उसको अपलोड कर चुकी हूँ, वो लोग उसको देख सकते हैं और अपने गुणनखंड या फैक्टर निकालने के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें से आप क्या कॉमन लेने वाले हैं। इसमें से आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास अंदर बचेगा x, और यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस का 5। यहाँ पर आप माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x, और जो पद आपका यहाँ है सेम वही पद आपका यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। गुणा के नीचे गुणा का साइन लगाएंगे, और इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो हमें x कॉमन लेना पड़ेगा, और हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस का 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, और आप देखेंगे इसमें से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास अंदर बचेगा x माइनस का 4, और नीचे आपका बचेगा, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x माइनस का 2, और यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x माइनस का 2। तो जो पद आपका सेम जो पद आपका यहाँ पर आएगा सेम वही पद आपका यहाँ पर आने वाला है। तो अब आप देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो जो हमारे पास 2 पद निकल कर आ रहे हैं सेम एक जैसे, हम उसको एक बार लिखेंगे, मतलब x माइनस 3, और यहाँ पर भी x माइनस 3 है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे कि x माइनस का 3। और यहाँ पर जो बच रहा है आपके पास क्या बचता है x, इसको आप ऐसे लिखेंगे, और आपके पास बचता है माइनस का 2।
आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास दो पद सेम एक जैसे ही x माइनस का 5 और यहाँ पर भी x माइनस का 5, तो इसको आप एक बार लिखेंगे x माइनस का 5 और आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है x और माइनस का 4, x माइनस का 4, गुणा के नीचे गुणा का साइन लगाएंगे और आप इन दोनों को भी एक बार लिखेंगे कि x माइनस का 4 और आपके पास क्या बचता है x माइनस का 1। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी दो पद एक जैसे हैं तो इसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस का 2 और आपके पास बचता है x माइनस का 1 यानी कि x माइनस का 1। तो अब आप देखिएगा कि ऊपर अंश है और नीचे हर है, मतलब कि गुणा है, सेम ही है, मतलब कि सेम नहीं है, मतलब कि जो अंश है ये आपका गुणा में हो गया और ये जो हर है ये भी आपका गुणा में हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x माइनस 1 है, ये कट जाएगा x माइनस 1 से। यहाँ पर x माइनस का 2 है, ये आपका कट जाएगा x माइनस का 2 से। और यहाँ पर आपका x माइनस 4 है, ये कट जाएगा आपका x माइनस 4 से। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है अब x माइनस का 3 अपॉन x माइनस का 5 और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास द्विघात समीकरण परिमेय व्यंजक में हो और उसमें हमें भाग करना हो या गुणा करना हो तो हम किस तरह से उसको करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आता है, फैक्टर निकालना आता है। हम उसके फैक्टर निकाल देंगे और फैक्टर निकालने के बाद जो भी हमारे पास बचता है, जो भी फैक्टर निकल के आएंगे अंश हर से वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपके कैंसिल हो रहे हैं और जो भी आपके पास फिर उसके बाद जो बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।